तो क्वेश्चन नंबर है जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें। नहीं 6 हो नहीं गया, सॉरी 7 है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कहता है कि इफ़ 2 इंटू गिवन है जी, यानी गिवन क्या है कि 2 इंटू 2 4 -3 और a प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स है 1 b 8 और -4 इज इक्वल टू है 7 10 18 और 1। कहता है ये ना दिया हुआ है तो मैट्रिक्स में से ए और बी की कीमत फाइंड करनी है। ये वाला बी है जी। अच्छा अब आप क्या करेंगे, ज़रा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। वी शैल मल्टीप्लाई दिस 2 टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो 2 2 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 3 -6 हो गया और इधर आ गया 2a। प्लस है जी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 आर 3, 3 b आर 3b, 3 8 आर 24, 3 -4 आर -12 इज इक्वल टू है 7 10 18 और 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर देंगे। अब्दुल्ला ये 4 में 3 ऐड किए 7 हो गए, ठीक है। 8 में 8 प्लस 3b, -6 में से 24 तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। इसमें ये ऐड किए तो 2a प्लस सॉरी -12 इज इक्वल टू है हमारे पास 7 10 18 और 1। अब अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, वी शैल गेट के दिस 8 प्लस 3b ये वाला हो जाएगा 10 के इक्वल और 2a -12 इज इक्वल टू 1, यानी ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा। यानी 8 जमा 3b बराबर 10, 2a - b बराबर 12 बराबर है। तो बेटा जी ये आप करें, 8 को उधर ले जाएं तो 3b इज इक्वल टू 10 - 8, 3b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2/3। तो 2a इज इक्वल टू 1 + 12, 2a इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13/2। सही है जी। जी कहाँ से दोबारा पूछ लें आप ज़रा। ठीक हो गया। यानी अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो ये है कि यानी 8 में 3b ऐड नहीं हो सकता, तो वो लिख देंगे हम 8 + 3b। 2a में -12 नहीं तफरीक हो सकता, हम लिख देंगे 2a -12। अच्छा इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखें। गिवन उसमें क्या है, गिवन मैट्रिसेस, गिवन मैट्रिसेस अगर नज़र नहीं आ रहा तो इधर हो जाए थोड़ा थोड़ा। गिवन मैट्रिसेस ए बराबर है जी, ए मैट्रिक्स है 1 2 0 और 1 और बी मैट्रिक्स है 1 1 2 और 0, ठीक है। तो अब कहता है देन वेरीफाई दैट, पहला जो है वो करना, कहता है कि a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये साबित करना है कि गिवन है जी कि a b का ट्रांसपोज बराबर है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट वी शैल फाइंड दिस साइड, तो a प्लस b निकालने के लिए a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। a की वैल्यू है 1 2 0 1, 1 2 0 और 1, b की वैल्यू है 1 1 2 0 1 1 2 और 0।
इनको ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड किया 2, 3, 2 और 1। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, यानी a प्लस बी हमने फाइंड कर लिया। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे जी। तो पहला कॉलम है तो पहली रो बना दिया, दूसरा कॉलम है तो दूसरी रो, मैंने ट्रांसपोज ले लिया। इसका नाम ले लें 1, तो ये हमारे हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो कंप्लीट कर ली। अब हम इसकी कंप्लीट करेंगे, ये देखिए मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट कर ली। पहले a और b को ऐड किया, फिर मैंने a और b का a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब राइट हैंड साइड लेने के लिए राइट हैंड साइड, राइट ये है जी लेफ़्ट हैंड साइड और ये है जी राइट हैंड साइड। उसके लिए आपने लेना है जी a ट्रांसपोज प्लस b a की वैल्यू क्या है 1, 2, 0 और 1, इसका ट्रांसपोज प्लस b की वैल्यू 1, 1, 2 और 0 इसका। मैंने कॉलम के ऊपर ही ट्रांसपोज लिख दिया, ये मेथड भी है एक, सही है जी। तो अब आप ट्रांसपोज लेंगे तो पहला कॉलम है तो पहली रो, दूसरा कॉलम है इसे दूसरी रो बना दिया। इसी तरह इसका ट्रांसपोज लेने के लिए पहला कॉलम है तो पहली रो बना दिया, दूसरा कॉलम है तो दूसरी रो बना दिया। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा बेटे जी 1 में 1 ऐड किया 2, 0 में 2 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 1 में 0 ऐड किया 1। तो अगर आप देखें दिस आंसर एंड दिस आंसर इज सेम, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट कि a प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। जमा करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेकर जमा करें, एक ही बात है। इसी तरह इसका दूसरा जो पार्ट है वो आपने खुद करना कि a मनफी b का ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज मनफी b ट्रांसपोज। ये सेम एज अबव है, सेम एज अबव है। सिर्फ क्या है इसमें माइनस और प्लस का फ़र्क है, सही है जी। इसी तरह आप तीसरा पार्ट देखें इसका, वो ज़रा अहम है, ज़रा गौर कर लें। कहता है कि a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, a प्लस a का ट्रांसपोज इज, ये साबित करना है। तो पहले तो हम a प्लस a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है जी। a प्लस a का ट्रांसपोज निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है 1, 2, 0 और 1 प्लस इसका ट्रांसपोज 1, 2, 0 और 1 का ट्रांसपोज। अगले स्टेप में क्या किया 1, 2, 0 और 1, इसका बेटे ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 0, पहला कॉलम था पहली रो बना दी, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दें। अब अगर आप इसे ऐड करते हैं 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 0 ऐड किया 2 आ गया, 0 में 2 ऐड किया 2 आ गया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। ये हमारे पास निकल आया a प्लस a का ट्रांसपोज। अब हम इसका सारे का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, a प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सही है जी, ठीक है। a प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लें ज़रा। पहला कॉलम है तो पहली रो बन गई, दूसरा कॉलम है तो, अब देखें ये फिर वही रहा ना, हैं ऐसे ही है ना। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, मैंने क्या किया, ये बात जरा समझ लें। मैंने बेटा इसका ट्रांसपोज लिया, फिर वही जवाब आ गया। अगर किसी मैट्रिक्स का लें ट्रांसपोज, वो पहले वाला जवाब ही रहे तो फिर हम उसे क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, अगर आप a इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि किसी मैट्रिक्स का आप लें ट्रांसपोज तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो मनफी के बराबर आ जाए तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। मिसाल के तौर पर इसी का जो अगला जुज़ है उसमें वो स्क्यू सिमेट्रिक है। उसमें दूसरा जुज़ है, कहता है a मनफी a का ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये साबित करें स्क्यू सिमेट्रिक। तो निकाल लेंगे ज़रा a मनफी a का, यहाँ ये बात ज़रा तवज्जो से समझ लीजिएगा। a की वैल्यू है 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0 और 1। अब इधर माइनस है बेटे जी,
1 2 0 और 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देख लें ज़रा कि 1 2 0 और 1 है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे बेटा जी। ये पहला कॉलम है तो पहली रो बन गई, दूसरा कॉलम है तो दूसरी रो बन गई। यानी ट्रांसपोज लेते वक्त आपने क्या करना है, कॉलम को कतार बना देना या कतारों को कॉलम में बदल देना। अब इधर से आप तफरीक करेंगे तो 1 में से 1 निकाला 0, 2 में से 0 निकाला 2 का 2 रह गया, 0 में से 2 निकाला -2, 1 में से 1 निकाला 0। समझ आ गई बात की? ठीक है जी। अब अगर आप देखें इसे मनफी, ये आ गया हमारे पास a मनफी a का ट्रांसपोज बराबर आ गया 0 2 -2 और 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसे करने के लिए अब इसका मैंने इसे मनफी से ज़रब कर दी, इसे मैं मनफी से चेंज कर रहा हूँ। तो इधर मनफी को 0 से ज़रब की 0 ही रहा, मनफी को 2 से ज़रब कर दी तो -2 बन गया, इसको 2 से ज़रब मनफी से ज़रब की तो -2, ये 0 ही रह गया। तो अब अगर आप देखें तो ये वाली जो रकम है ये फिर वही पहले वाली नहीं आ गई। सॉरी मैं यार थोड़ी सी गलती कर गया हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ मैं कि बेटे अभी इसका लेना ट्रांसपोज, हमने इसका क्या करना, हमने ट्रांसपोज लेना। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहला कॉलम है तो पहली रो बन गई, दूसरा कॉलम है तो क्या बन गई, दूसरी रो बन गई। अब इसे अगर मनफी से चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 0 जमा 2 -2 और 0। ठीक है, अब अगर आप देखें ये वाला और ये वाला सेम आ गया तो ये बराबर आ गया जी हमारा a मनफी a का ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब है कि a मनफी a का ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। यानी अगर कोई मैट्रिक्स अपने मनफी के बराबर आ जाए तो ट्रांसपोज लेने से, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने मनफी के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो वही का वही रहे पहले वाला ही, तो वो फिर सिमेट्रिक होता है। ठीक हो गया जी, ये अपना नोट कर लें इसको। अगला सवाल में इसके बाद, बल्कि एक हो नहीं जाएगा, एक हो जाएगा नहीं, एक हो जाएगा। इसका जुज़ देखें आप, इसी तरह चलें, ये देख लें b + b का ट्रांसपोज, जुज़ नंबर है जी इसका 5, b + b का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। तो आप निकालें या b मनफी b का ले लें जिसे, तो आप ले लें b मनफी b का ट्रांसपोज। b मनफी b है हमारे पास, b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 1 2 0, 1 1 2 और मनफी 1 1 2 और 0 का ट्रांसपोज। बेटा जी देखें ज़रा, 1 1 2 और 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, पहला कॉलम था पहली रो बन गई, दूसरा कॉलम था तो दूसरी रो बन गई। अब इनको आप तफरीक करें, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये b मनफी b के b का ट्रांसपोज ले लें तो वो आ जाएगा 0 1 -1 और 0। तो अब इसे अगर मनफी से चेंज करेंगे तो बन जाएगा 0 -1 1 और 0। तो ये हमारे पास वही बन गया b मनफी b का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b मनफी b का ट्रांसपोज, b मनफी b का ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। लो जी, आज का इतना लेक्चर है मेरा शेर, ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। कल हम करेंगे इंशाल्लाह 1.4, कल हम इंशाल्लाह 1.4 करेंगे। ठीक हो गया।